ये कहानी एक ही चर्च के 3 नन्स के ऊपर आधारित है जो अपने अंदर की आग बुझाने के लिए गूंगे बहरे लोगों का फायदा उठाती है। और वो तीनों मिलकर उस गूंगे बहरे आदमी के साथ क्या क्या करती है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द लिटिल आर्स और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अपने साथ एक गधे को लेकर चर्च की तरफ आ रही थी। चर्च पहुंचने के बाद उसके पास सिस्टर जेनवेरा आती है और वो सिस्टर फर्नांडा से पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थी, जिसमें फर्नांडा बोलती है कि रात में ये गधा इस चर्च से भाग गया था और मैं इस गधे को ढूंढने के लिए गई हुई थी। जिसपे जेनवेरा बोलती है कि मैंने रात में गेट अच्छी तरीके से चेक किया था। तो फर्नांडा उसे बोलती है कि फिर मुझे नहीं पता कि ये गधा यहाँ से कैसे भागा था। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी इनके पास वहाँ का मालिक लुड़को आता है और लुड़को वहाँ से जाते वक्त इन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है। जिसपे ये दोनों सिस्टर उस पे काफी ज्यादा भड़क जाती है और उसे बोलती है कि यहाँ से चला जा वरना तेरा मैं सुअर बना दूंगी। और ये बोलने के बाद ये दोनों उसे गंदी गंदी गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद सब लोग चर्च के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो एक रूम में अकेली बैठी हुई थी क्योंकि अब अलेक्जेंड्रा का मन चर्च में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वो शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी ताकि उसे अपनी जिंदगी में चरम सुख का आनंद मिल सके। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के पापा उससे मिलने के लिए आते हैं और वो अलेक्जेंड्रा से बोलते हैं कि मुझे शादी करने के लिए कोई भी लड़का नहीं मिला क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे थे। जिसपे अलेक्जेंड्रा अपने पापा से बोलती है कि अगर आप चर्च में डोनेशन देना थोड़ा कम कर दो तो आपके पास दहेज के पैसे हो जाएंगे। जिसपे अलेक्जेंड्रा के पापा उससे बोलते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और उसके बाद अलेक्जेंड्रा अपने पापा से नाराज हो जाती है। अगले दिन ये तीनों सिस्टर एक साथ वहाँ से जा रही थी लेकिन तभी रास्ते में इन्हें ठरकी माली लुड़को मिल जाता है। ये देखने के बाद उन तीनों सिस्टर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये तीनों मिलकर उसे कुत्ते की तरह मारती है। उसके बाद हम फादर टमासो को देखते हैं जो बुने हुए कपड़ों को लेकर मार्केट उसे बेचने के लिए जा रहा था। तभी अचानक से फादर टमासो को लुड़को मिलता है और वो उसे अपनी पूरी राम कहानी बताने लगता है और वो बोलता है कि तीनों सिस्टर ने मिलकर मेरी अच्छे से धुलाई कर दी है और उन तीनों ने मिलकर मुझे गंदी गंदी गालियां भी दी। और लुड़को बोलता है कि अब मैं इस चर्च में नहीं रह सकता। जिसमें फादर उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लुड़को उनकी बात नहीं मानता और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठ के पेट पूजा कर रहा था और वो अपनी वाइफ को वार के बारे में बता रहा था। लेकिन उसकी वाइफ का ध्यान अपने ही बगल में खड़े एक नौकर मैसेटो पे था और काफी देर से दोनों में नैन में टक्कर चल रहा था। जिसके बाद दोनों रात में मौका मिलते के साथ में पलंग तोड़ते हैं और गवागप करने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जहाँ फ्रांसिस्का उसे बताती है कि अब लॉर्ड ब्रूनो के स्पाइडरमैन में वो दम नहीं है। ये सुनने के बाद मैसेटो फिर से अपनी स्पाइडरमैन की ताकत उसे दोबारा दिखाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है और मैसेटो किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है और अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन लॉर्ड ब्रूनो भी कम नहीं था और वो ये जानना चाहता था कि उसकी वाइफ के साथ पलंग कौन तोड़ रहा था। इसलिए लॉर्ड ब्रूनो नौकर के कमरे में चला आता है जहाँ मैसेटो भी पहुँच के सोने का नाटक करने लगता है। तब लॉर्ड ब्रूनो सारे नौकरों के छाती पे हाथ रख के देखता है कि अभी कुत्ते की तरह भागते हुए कौन आया है। जहाँ मैसेटो की धड़कन बहुत ज्यादा तेज चल रही थी लेकिन अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाता। इसलिए वो अंधेरे में उसकी चोटी काट के वहाँ से चला जाता है ताकि सुबह होते के साथ ही वो उसे पहचान सके कि रात में उसने किसकी चोटी काटी थी। लेकिन यहाँ मैसेटो बचने के लिए अपना दिमाग चलाता है और वो वहाँ पे सारे नौकरों की भी चोटी काट देता है। अगली सुबह लॉर्ड ब्रूनो मुजरिम को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि मुजरिम उससे भी ज्यादा तेज निकला। कुछ देर बाद मैसेटो बाहर जाके काम कर रहा था लेकिन तभी फ्रांसिस्का उसके पास अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए जाती है। मैसेटो फ्रांसिस्का को ऐसा करने से मना करता है लेकिन फ्रांसिस्का उसकी बात नहीं मानती और ये खूबसूरत नजारा लॉर्ड ब्रूनो भी छत पे से देख रहा था और लॉर्ड ब्रूनो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग मिलकर इस घोंचू का स्पाइडरमैन काट के ले आओ। ये देखने के बाद मैसेटो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जंगल में जाके छुप जाता है। जहाँ पहुंचने के बाद मैसेटो फादर टमासो को देखता है जिसने वहाँ पे सस्ता नशा कर रखा था और नशा होने की वजह से उसके कपड़ों की गाड़ी पानी में पलट गई थी जिस वजह से वो पानी के अंदर से अपने कपड़ों को बाहर निकालने में लगा हुआ था। तब मैसेटो फादर टमासो की हेल्प करता है और ये देखने के बाद फादर टमासो उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो मैसेटो को अपने साथ चर्च ले जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद फादर टमासो मैसेटो से कहते हैं कि तुम यहाँ पे गूंगे बहरे होने का नाटक करना वरना यहाँ की सिस्टर तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। उसके बाद फादर टमासो उसे सिस्टर मारिया से मिलवाता है और वो उसे बोलता है कि ये गूंगा बहरा है और ये हमारे यहाँ मालिक का काम कर लेगा। जिसपे सिस्टर मारिया भी मान जाती है और मैसेटो अपने काम पे लग जाता है। तभी अचानक से सिस्टर फर्नांडा उसे देखती है और वो उसके गले पे हथियार रख के उससे पूछती है कि तुम कौन हो। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलता तभी उसके पास सिस्टर मारिया आ जाती है और वो फर्नांडा से बोलती है कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा बहरा है जिसकी वजह से मैसेटो की जान बच जाती है। रात में फर्नांडा की दोस्त मार्था उससे रात में मिलने के लिए आती है और उसके बाद वो दोनों चुपचाप एक कमरे में जाके सस्ते नशे करते हैं। अगले दिन हम फिर से मैसेटो को देखते हैं जो जमीन की खुदाई कर रहा था लेकिन तभी सिस्टर अलेक्जेंड्रा उसके पास आती है और वो उसके पास जाके उससे बातें करने लगती है। देखते ही देखते अलेक्जेंड्रा का मन बदल जाता है और वो उसके साथ खुले आसमान के नीचे ही गवागप करने लगती है। लेकिन चर्च की घंटी बजने की वजह से अलेक्जेंड्रा को अपना काम बीच में ही छोड़ के वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद सिस्टर फर्नांडा नोटिस करती है कि अलेक्जेंड्रा आजकल बहुत ज्यादा खुश रहने लगी है। अगले दिन जेनवेरा सिस्टर फर्नांडा को अपनी दोस्त मार्था के साथ जंगल में जाती हुई देखती है और आगे जाने के बाद वो देखती है कि ये दोनों मिलकर जंगल में वेलाडोना बना रही है और उसे बनाने के बाद मार्था उसके पानी को फर्नांडा की आंखों में डाल रही थी। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वेलाडोना एक तरीके का पत्ता होता है और वो लोग मानते थे कि इस पत्ते की वजह से लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिसके बाद ये दोनों दोस्त मैसेटो के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ये दोनों उसके साथ घवाघप करने लगते हैं और वहाँ से निकलते वक्त जेनवेरा उन दोनों सिस्टर को वहाँ से देख लेती है। अगले दिन एक अनजान आदमी चर्च के अंदर आता है और फादर टमासो उसे अपने साथ घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। अब मैसेटो भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाके उसके साथ गवागप करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एक बूढ़ी नन आ जाती है और मैसेटो बेड के नीचे छुप जाता है
और अलेक्जेंड्रा भी नॉर्मल होकर उस नन के पास जाके बैठ जाती है। मौका मिलते के साथ ही मैसेटो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से सिस्टर मारिया आ जाती है और उसके वहाँ से जाते के साथ ही मैसेटो भी वहाँ से भाग जाता है। अब अलेक्जेंड्रा को पता चल चुका था कि मैसेटो गूंगा बहरा नहीं है, इसलिए अलेक्जेंड्रा मैसेटो के पास जाके उससे पूछती है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे सिस्टर जेनिफर आ जाती है और छुपने के लिए वो दोनों एक कोने में चले जाते हैं। तभी उसे फर्नांडा की आवाज सुनाई देती है और वो भी उसी कोने में जाके छुप जाती है और एक दूसरे को देखने के बाद उन दोनों को झटका लगता है। तभी वहाँ फर्नांडा आती है और वो मैसेटो को बंदी बना के अपने साथ उसे जंगल में ले जाती है और ये दोनों भी मिलकर जंगल में फर्नांडा का पीछा करने लगते हैं। जंगल में जाने के बाद ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी औरतें कुत्ता डांस कर रही है और मैसेटो भी किसी जानवर की तरफ वहाँ पे बंद के बैठा हुआ था। ये सब देख के ये दोनों समझ जाते हैं कि वो सारे लोग मिलकर मैसेटो की बलि चढ़ाने वाले हैं। तब जेनिफर इनके पास पहुंचती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है। तब मैसेटो भी उन्हें अपनी सच्चाई बताता है और बोलता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ। जिसके बाद जेनिफर चर्च में जाके सबको चिल्ला चिल्ला के बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। ये सुनने के बाद वे सब भी चौंक जाते हैं, पर तभी सब लोग फादर टोमेसो को मारिया के कमरे से निकलते हुए देखते हैं, जिससे सारे लोग समझ जाते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अगले दिन वे सब चर्च में सारे मुजरिमों को सजा सुनाता है और वो फादर टोमेसो को एक दूसरे चर्च में शिफ्ट कर देता है जहाँ बस मर्द ही रहते थे और वो मैसेटो को लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देता है और लॉर्ड ब्रूनो मैसेटो को तहखाने में जाके बंद कर देता है। इधर बिशप ने इन तीनों सिस्टर को माफ कर दिया था, लेकिन इन तीनों सिस्टर का मन मैसेटो के बिना नहीं लग रहा था। अब लॉर्ड ब्रूनो मैसेटो से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों की बहुत ज्यादा सजा मिलेगी और ये बोल के लॉर्ड ब्रूनो वहाँ से चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम एक कछुए को देखते हैं जिसके पीठ पे मोमबत्ती जल रही थी और उस कछुए को इन तीनों सिस्टर ने ही भेजा था ताकि वो वहाँ से सैनिकों का ध्यान भटका सके। उसके बाद सारे सैनिक उस कछुए के पीछे जाने लगते हैं और ये तीनों नन मिलके मैसेटो को नन वाले कपड़े पहना के वहाँ से ले जाते हैं और वो लोग मिलके वहाँ पे एक पुतला रख देते हैं ताकि सैनिकों को शक न हो। उसके बाद ये तीनों नन और मैसेटो को काफी ज्यादा मजा आ जाता है और ये सब लोग मिलके आपस में घबाघब करते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और